जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुण चतुर्नाम वपुए, इनके पदबंधन किए नाशे विघ्नियने। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। आज के सत्संग में मामा भांजे की कथा का वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, आशे अगाध दो भक्त को हरि, तो सनियत से कियो रंगनाथ को सदन करन बो। बुद्ध विचारी कपट धर्म रच जय इंद्र भेद देह विशारी। अंश पकड़ने काज बद मानो धर आए, तलक दाम की सब कुछ जान तिनि आपू बनाए। सुत बदे हरजन देख के दे कन्या दर दियो, आसे गा दो भक्त को हरितोषण यति से कियो। आशय का दो भक्त मामा भांजे को दियो, प्रभुतोषता की बात सिद्धि धारिये। घर ते निकट चले बन को विवेक रूप, मूरत अनूप मंदिर निहारिये। दक्षिण में रंगनाथ नाम अब राम जाको, ताको ले बनावे धाम काम सब उतारिये। धन के जतन फिरे भूमि पे न पायो कहूँ, चाहूँ दिस हेर देखो भयो सुख भारी। दो भक्त थे, उनमें एक मामा और दूसरा भांजा था। इन दोनों की भक्ति का मर्म अत्यंत गंभीर है। इन्होंने अपनी दृढ़ भक्ति से प्रभु को कैसे संतुष्ट किया, इस बात को सुनकर चित्त में धारण कीजिए। मामा भांजे दोनों भक्ति ज्ञान भक्ति के स्वरूप अर्थात परम भक्त थे। उन्हें संसार से पूर्ण वैराग्य हो गया। वे घर छोड़कर एकांत में भगवान का भजन करने के लिए वन को चले गए। यदि कोई यह शंका करे, क्या घर में रहकर भजन साधन करने से मुक्ति नहीं हो सकती, तो इसका समाधान संतों ने यह किया, घर में रहकर साधन करते हुए मुक्ति को प्राप्त करना बैलगाड़ी पर चढ़कर मंजिल पार करने के समान है। तात्पर्य बैलगाड़ी से भी मंजिल तक पहुंचा तो जा सकता है, परंतु उसमें झटके बहुत लगते हैं। उसी प्रकार गृहस्थाश्रम में खटके बहुत हैं, अतः साधन तो हो सकता है पर कठिनाइयाँ बहुत उठानी पड़ती हैं। परंतु गृहासक्ति परित्याग पूर्वक वन में रहकर साधन भजन करते हुए सहज ही मुक्ति पद प्राप्त किया जा सकता है। अतः वन में रहकर साधन करते हुए मुक्ति की मंजिल तक पहुंचना नाव की सवारी से यात्रा करने के समान है, जिससे खटका एवं झटका का लेस नहीं रहता। ये मामा भांजे तो विवेकपूर्वक एवं संसार के भोगों का मिथ्यात्व तथा हर भजन की सार रूपता समझकर घर से निकले थे। जब मामा भांजे वन में चले गए तो वहाँ उन्होंने ठाकुर रंगनाथ जी की अत्यंत सुंदर मूर्ति देखी, परंतु मंदिर नहीं था। अब हम श्री रंगनाथ जी की कथा बताते हैं कि जब सृष्टि के आदि में भगवान ने चतुर्भुज रूप होकर जल में शयन किया, उनके नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए एवं ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने की आज्ञा हुई। तब उन्होंने प्रार्थना की, इसमें पढ़कर मैं संसार में लिप्त न हो जाऊं। भगवान ने आज्ञा दी, हमारा स्मरण भजन करते रहना, इससे संसार बंधन में नहीं पड़ोगे। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने भगवान की आराधना की विधि पूछकर फिर प्रार्थना की, जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है।
इसी स्वरूप का ध्यान मुझे दीजिए। भगवान ने उस समय उनको श्री रंग नाम का पर्वाकार विमान दिया। उसी में भगवान का चतुर्भुज रूप का अर्चा विग्रह भी विराजमान था। श्री रंग नामक विमान में विराजने के कारण भगवान को श्री रंगनाथ जी कहा जाता है। भगवान ने जो ध्यान और आराधना श्री ब्रह्मा जी को बताई वही पंचरात्र नाम से विख्यात है। राजा इक्ष्वाकु ने जब मनु जी महाराज से इसे पढ़ा तब उनको इसका पता चला। तब उनकी भी लालसा हुई कि भगवान की आराधना के लिए हम भी उस विग्रह को प्राप्त करें। अतः तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उस विग्रह को मांग लाए। श्री इक्ष्वाकु से लेकर चक्रवर्ती महाराज धीराज श्री दशरथ जी के समय तक श्री रंगनाथ भगवान सूर्यवंश के राजाओं द्वारा पूजित होते रहे। श्री राम जी के राज्यकाल में श्री विभीषण जी इन्हें प्रभु की कृपा से प्राप्त करके ले गए थे। राम जी ने अपने कुलदेवता श्री रंग जी को विभीषण को देकर कहा था कि तुम इसकी आराधना करना, परंतु मार्ग में कहीं रखना नहीं। पृथ्वी पर रख दोगे तो ये फिर वहाँ से उठेंगे नहीं। विभीषण कावेरी नदी पर चंद पुष्करणी क्षेत्र में पहुँचे तो उन्हें लपशंका लगी। तब इन्होंने ठाकुर जी का विमान वहाँ रख दिया। फलस्वरूप विमान वहाँ से न उठ सका। तब श्री विभीषण ने भगवान की बहुत अन्य विनय की तो भगवान ने आज्ञा दी कि तुम यहीं मुझको विराजमान करके मंदिर बनवा दो। इस तरह रंगनाथ भगवान वहाँ स्थापित हुए। कालांतर में वह मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया, वहाँ मंदिर टूट गया। इन लोगों ने देखा कि वहाँ मूर्ति तो थी, मंदिर नहीं था। अब दोनों भक्तों ने निर्णय किया हम लोग अब सब कामों को छोड़कर भगवान श्री रंगनाथ जी का सुंदर मंदिर बनवाएंगे। मंदिर बनवाने के लिए धन को ढूंढने लगे। बहुत घूमे परंतु अनेक उपाय करने पर भी पर्याप्त धन नहीं मिला। अंत में ये लोग हार कर एक वृक्ष के नीचे थके मादे बैठे हुए थे। दोपहर का समय था। सामने दृष्टि गई तो एक चमकता हुआ स्थल नजर आया। संयोग से उधर से ही एक आदमी आ रहा था। उससे पूछे तो उसने बताया यह जैनियों का मंदिर है, इसमें मणियाँ जड़ी हैं, पारस की मूर्ति है, सूर्य की किरणें पड़ने से उसकी चमक बढ़ गई है। ये सुनकर ये लोग मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। मामा भांजे दोनों भक्तों ने देखा कि एक शराबगियों का मंदिर है और वहाँ प्रतिमा पारस की है। जैनी मंदिरों में जाना पाप कर्म है, ऐसा वेदों में बताया है। परंतु इन दोनों भक्तों ने विचार किया हमारे प्रभु रंगनाथ सुख पावे, हमें वही कार्य करना चाहिए। प्रभु निमित्त अनुचित कर्म करके यदि हम नरक में गए तो भी हमें कोई चिंता नहीं। मामा भांजे ने कहा यदि हम नरक में भी गए तब भी हमें कोई चिंता नहीं है। इस पर एक उदाहरण सुनाते हैं गोपियों का। भगवान श्री कृष्ण प्रायः ब्रज की विशेषकर ब्रज गोपियों की प्रेम चर्चा करते रहते थे, जिसे सुनकर महारानियों को अनख होता कि उन अहिरनियों के प्रेम में ऐसी कौन सी विशेषता है जो श्री द्वारकानाथ जी हम लोगों के प्रेम की चर्चा न करके उनके ही भाव में डूबे रहते हैं। सर्व अंतर्यामी श्री कृष्ण ने रानियों के इस अनावश्यक अनख एवं अहंकार को दूर करने के लिए एक बार एक लीला रची। एक दिन महारानियों से वार्ता विनोद करते करते पेट दर्द का बहाना करके
भगवान लेट गए। रानियों की विकलता का पारावार नहीं रहा। इतने में नारद जी आ गए। औषधि के संबंध में पूछने पर श्री कृष्ण ने कहा, यदि किसी प्रेमी भक्त की चरण रज मिल जाए तो मैं तत्काल अच्छा हो सकता हूँ। फिर क्या था, नारद जी चल पड़े चरण रज की तलाश में। पहले रानियों से मांगी, परंतु सबने इनकार कर दिया, यह कहकर यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें घोर पाप लगेगा, हम नरक की भागनी बनेंगी। उनको तो नरक का डर लगने लगा, अतः यह महान अनुचित कार्य हमसे नहीं होगा। नारद जी ने यह बात श्री कृष्ण को सुनाई तो आपने ब्रज जाने का संकेत किया। श्री नारद जी ब्रज आए। श्री कृष्ण के पेट की दर्द की बात सुनकर गोपियों के प्राण सूख गए। वे घबरा कर बोली, नारद जी कोई वैद्य है, कोई औषधि है? नारद जी ने कहा, ब्रज देवियों है तो सब कुछ, पर उसकी प्राप्ति दुर्लभ है। आश्चर्य तो यह है वह वस्तु सबके पास है, परंतु मैं संपूर्ण संसार का चक्कर लगाया आया, लेकिन कोई उसे देना नहीं चाहता। गोपियों ने अधीर होकर कहा, नारद जी यदि वह वस्तु हम लोगों के पास भी है तो आप शीघ्र बतावें, हम अभी देने को तैयार हैं। भला प्यारे के लिए ऐसी कौन वस्तु है जो हम न दे सकें? श्री नारद जी ने कहा, यदि ऐसी बात है तुम लोग श्री कृष्ण के लिए अपनी चरण रज प्रदान करो। यह सुनते ही सब की सब गोपियों ने अपने पैर आगे बढ़ाकर कहा, आप जितनी चाहो उतनी धूल ले जाओ। नारद जी ने उनको समझाते हुए कहा, अरे बाबरी गोपियों, क्या तुम यह नहीं जानती कि श्री कृष्ण भगवान है? भला उनको खाने के लिए तुम अपने पैरों की धूल देती हो, क्या तुम्हें नरक का भय नहीं है? गोपियों ने कहा, नारद जी श्री कृष्ण हमारे परम प्रियतम हैं, सर्वस्व हैं, हमें उनको स्वस्थ करने में, सुखी करने में यदि अनंत नरक भोगने पड़े तो सहर्ष स्वीकार है। गोपियों का यह दिव्य प्रेम देखकर नारद जी विह्वल हो गए। श्री राधिका जी एवं ब्रजगोपियों की चरण रस से स्वयं अभिषिक्त होकर श्री कृष्ण के लिए भी उनकी परम पावन चरण रस की पोटली बांध कर ले आए। श्री कृष्ण ने वह महा औषधि सेवन की, तत्काल स्वस्थ हो गए। यह सब सुन देखकर रानियों का अपमान गल गया। उन्होंने मनी मन इन परम अनुरागिणी ब्रज देवियों को प्रणाम किया। इसी तरह मामा भांजे दोनों भक्तों ने विचार किया, हमारे प्रभु रंगनाथ सुखपा में हमें वही कार्य करना चाहिए। उनके मन में जरा भी शंका नहीं हुई कि हम नरक में जाएंगे या क्या होगा। उन्होंने विलंब किए बिना जैन संप्रदाय की दीक्षा ले ली। मंदिर में रहकर उन दोनों ने ऐसी सेवा की जिससे सभी लोगों का मन इनकी ओर खिंचा। इन्होंने जैन गुरु का मंत्र केवल कान तक ही रखा, हृदय में तो श्री रंगनाथ जी विराजमान थे। अब तो मंदिर में रहकर उन दोनों ने ऐसी सेवा की जिससे सभी लोगों का मन इनकी ओर खिंचा। संपूर्ण जैन समाज को इन्होंने अच्छी प्रकार प्रसन्न कर लिया। सब लोगों ने मंदिर का सारा भार इनको सौंप दिया। तब ये विचार करने लगे मूर्ति की चोरी किस प्रकार करें। अंत में पता लगाते लगाते इन्होंने मंदिर बनाने वाले कारीगरों से भेद पाया। उन्होंने बताया मंदिर के शिखर को खोलकर मार्ग बनाया जा सकता है। मंदिर में जाने का मार्ग नहीं था, केवल इतना छिद्र था कि हाथ डालकर पूजन हो सके। एक दिन अवसर पाकर उन दोनों भक्तों ने कलश के पेच को घुमाया, वह खुल गया। तब मामा जी रस्सी के सहारे भीतर घुस गए और भांजा ऊपर ही रह आया। मामा ने रस्सी में मूर्ति बांधी, भांजे ने उसे ऊपर खींच ली। फिर रस्सी के सहारे मामा जी आराम से चढ़ाए, परंतु शिखर के छेद से
जब निकलने लगे तब उसमें शरीर फंस गया। अब मंदिर बन जाएगा। इस अति सुख से फूली देह के फंस जाने पर मामा भक्त को दुख नहीं हुआ। मामा ने भांजे से कहा, मेरा सिर काट लो, जिससे लोग वैष्णव भेष की निंदा न करें। तब भांजे ने अपनी भुजाओं से पकड़कर मामा जी को खींचकर निकालना चाहा। उनका शरीर निकल नहीं सका। कारण यह था, वह आनंदवश और फूलकर सवाया हो गया था। मामा जी ने भांजे से इसलिए कहा था कि मेरे पकड़े जाने पर, पूछे पहचाने जाने पर लोग वैष्णव भेष की निंदा करेंगे। देखो, वैष्णव होकर धन के लोभ से जैनी बन गए। वैष्णव ऐसे होते हैं। भेष निंदा का भाव यह है, मुझे अपनी निंदा अथवा सजा का भय नहीं है। मैं भेष की निंदा से डरता हूँ। यह मामा जी की भेष निष्ठा है। इसलिए उन्होंने भांजे से कहा, मेरा सिर काट लो। शीश काट लेने पर पूछना पहचानना असंभव हो जाएगा। अतः वैष्णव भेष निंदा से बच जाएगा। दूसरा कारण यह है, यदि मोहवश मेरे एक सिर का लोभ करोगे तो मेरे पकड़े और पूछे जाने पर तुम्हारा भी वेद खुलेगा, तो मेरे और तुम्हारे दोनों सिर काट लिए जाएंगे। होगा क्या? धर्म तो गया ही, धन भी नहीं मिला, भगवान का कार्य भी नहीं हुआ, व्यर्थ ही प्राण जाएंगे। यदि सिर काट लोगे तो केवल मेरे प्राण जाएंगे, तुम बच जाओगी और प्रभु का कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। भगवत कार्य में प्राण जाने को मैं अपना अहोभाग्य समझता हूँ। तथा मामा जी भांजे से बोले, तुम अपने मन को उदास मत करना, सवाए उत्साह से भगवान का मंदिर बनवाना। अब तो भांजे ने मामा की ये बात सुनकर कि ईश्वर की ऐसी ही इच्छा है, ऐसा विचार करके मामा की आज्ञा का पालन किया और उनका सिर काट लिया। कटा हुआ सिर तथा पारस की मूर्ति लेकर वहाँ से चल दिए। मामा के बिना भांजे से जीवित नहीं रहा जाता, परंतु रंगनाथ जी का मंदिर बनाने की उत्कट अभिलाषा में मन मग्न था। अतः भांजे ने विचार किया, यदि मामा के वियोग में मैं भी अपना शरीर छोड़ दूं तो मंदिर के निर्माण के कार्य को कैसे कर सकूंगा। इसलिए उचित यही है, जहाँ मंदिर बनाना है उसी ओर चलूं और मंदिर बनवाऊं, मामा की आज्ञा का पालन करूं। यह निश्चय करके कावेरी द्वीप में, जहाँ श्री रंगनाथ जी की प्रतिमा थी और जहाँ पर दोनों ने मंदिर बनाने का निश्चय किया था, उस भूमि पर भांजे ने आकर देखा तो वहाँ मंदिर की नींव खोद रही है। यह देखकर भांजे को बड़ा दुख हुआ। उसने अपने मन में विचारा कि निर्माण कार्य आरंभ करने में हमें विलम्ब हो गया या किसी दूसरे ने मंदिर बनवाना आरंभ कर दिया। आगे जाकर देखा तो वही परम भाग्यशाली मामा जी हैं, जिनका सिर अपने हाथों से काटा था, वे ही नींव खुदवा रहे हैं। परम प्रसन्न होकर एक दूसरे के गले से लिपट गए। एक दूसरे को प्रेम से देखकर उनके नेत्र खुल गए। इस भक्त मिलन के सुख को वही जान सकता है जो भक्त और भगवान का परम अनुरागी हो। यहाँ कोई यह शंका करे कि भगवान ने ऐसे निष्ठावान भक्त के सिर काटने की इच्छा क्यों की, तो इसका समाधान यह है, मामा ने वैष्णव होकर भी जो जैन धर्म की दीक्षा ली थी, इससे उनको यह बड़ी भारी ग्लानि थी कि मेरा यह शरीर अपावन हो गया। वे स्वयं इस शरीर को नहीं रखना चाहते थे। इस शरीर से उन्होंने चोरी भी की थी। अतः प्रभु ने शीश कटवाकर उनकी ग्लानि भी दूर कर दी और चोरी का दंड भी दे दिया। तथा मंदिर बनवाने की अभिलाषा थी तो इसके लिए मामा जी को दिव्य देह भी दे दिया।
इस तरह दिव्य देह प्राप्त कर मामा जी अपने भांजे से पहले ही पहुंचकर वहाँ मंदिर बनवाने का कार्य आरंभ कर दिए थे। फिर उन दोनों परम अनुरागी भक्तों ने विशाल मंदिर बनवाया और उसमें श्री रंगनाथ जी को पधराया, जो आज भी दर्शनीय है। वर्णन आया है कि मंदिर बन जाने पर श्री रंगनाथ भगवान ने इनकी सेवा से संतुष्ट होकर प्रत्यक्ष होकर मामा भांजे को दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब इन बड़भागियों ने यही वरदान मांगा कि जिन जिन लोगों ने भी तन मन धन से इस पवित्र कार्य में सहयोग दिया है अथवा जो भी आपका दर्शन करें वे आपके धाम को प्राप्त करें। प्रभु ने एवमस्तु कहा। बोलो मामा भांजे भक्त की जय, परम अनुरागी भक्तों की जय। जय जय श्री राधे।